हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट्स। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो आप कहाँ अटकते हो, क्या गलतियां करते हो, और फटाफट से समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। देखो, टोटल एंगल, अगर मैं एक सर्कल बना दूं उसके अंदर टोटल एंगल कितना होता है। देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैं शुरू हो गई जी 0 डिग्री से। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो एंगल पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज चलोगे तो एंगल नेगेटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज चली यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यहाँ पहुंचते पहुंचते एंगल हो गया 90 डिग्री, यहाँ हो गया 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री एंड देन फुल फाइनल हो गया जी 360 डिग्री। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुए 360 डिग्री में पूरे सर्कल में हमने कवर कर लिया। राइट, 0 से लेके 90 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो कहां से होता है, 0 से लेके 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री, 180 डिग्री से 270 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है 270 से 360 डिग्री जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सो हमने टोटल जो है 360 डिग्री को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया, 90 90 90 90, यहाँ तक 90, फिर 180, फिर 270 एंड फिर 360। ओके, अब जो क्वाड्रेंट्स हैं उसमें ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये कैसे बिहेव करती है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड में साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन साइन विच इज कोसेक। साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल दे आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot आर पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड secant sec दे आर पॉजिटिव। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, एड शुगर टू कॉफी। ठीक है, एड शुगर टू कॉफी करके हम इसको याद रख सकते हैं। इसको अप्लाई कैसे करना है, राइट? बच्चे कहाँ अटकते हैं, देखो मैंने एक चार्ट बना के रखा है, साइन कॉस टैन, एंड यहाँ पे देखो 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा एंगल्स लिए हैं। 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा एंड 360 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो, अगर मैं करूंगी ना साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने सारी की सारी लिख ली हैं। अगर मैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा करूंगी तो भी ये कॉस थीटा बन जाएगा। अब मेरे को ये समझना है कि ये जो मैंने चार्ट बनाया इसको हमें रट्टा नहीं मारना है, इसको हमें समझना है और फटाफट से निकाल देना है जब भी कोई वैल्यू आए। एक बात याद रखो, ये जो 90 डिग्री होता है ना ये बहुत खतरनाक होता है। ऐसे याद रखो, ये बहुत खतरनाक होता है। जब भी साइन 90 माइनस थीटा करोगे या 90 प्लस थीटा करोगे, ठीक है, तो साइन का हमेशा क्या बन जाएगा, कॉस। कॉस का बन जाएगा साइन और टैन का बन जाएगा कॉट। साइन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो चेंज ही कर देता है रेशो को। राइट, साइन को किस में बदल देगा, कॉस में, कॉस को किस में बदल देगा, साइन में, और टैन को किस में बदल देगा, कॉट में। चाहे आप 90 डिग्री माइनस थीटा करो या आप 90 डिग्री प्लस थीटा करो, चेंज हो जाएंगी रेशियोज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 180 डिग्री पे। चाहे आप 180 डिग्री माइनस थीटा करो या 180 डिग्री प्लस थीटा करो, कुछ नहीं बदलने वाला। 180 डिग्री बहुत जेंटल होता है। ठीक है, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा बन जाएगा। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा भी क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा। देखो, ये माइनस कहां से आ रहा है ये मैं इसके बाद समझाऊंगी। अभी आप फिलहाल सिर्फ इतना सीखो कि कहां पे रेशो बदलेगी और कहां पे रेशो नहीं बदलेगी। तो 90 माइनस और 90 प्लस पे तो रेशो बदल जाएगी, 180 माइनस और 180 प्लस पे रेशो बिल्कुल नहीं बदलेगी, वही रहेगी। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा और टैन का टैन रहेगा। अब 270 जो है ना, इसको भी सर्कल कर देती हूँ, ये भी बहुत खतरनाक होता है। क्यों होता है, ये फिर से साइन को कॉस में बदल देता है, कॉस को साइन में बदल देता है, टैन को कॉट में बदल देता है। साइन 270 माइनस थीटा करोगे या 270 प्लस थीटा करोगे, साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन थीटा बन जाएगा एंड टैन का टैन ऑफ 270 माइनस थीटा का कॉट थीटा बन जाएगा। समझ में आया? अब 360 जो है ना वो फिर से शरीफ होता है, ये कुछ नहीं करता बेचारा। साइन को साइन रहने देता है, कॉस को कॉस रहने देता है, टैन को टैन ही रहने देता है। ठीक है, अब ये प्लस
प्लस माइनस कहाँ से आए, दो चीजें सीखनी है हमें इस चार्ट में। पहला कि कौन सा वाला एंगल खतरनाक होता है, 90 और 270, ये हमने सीख लिया। दूसरा बात, कहां पर माइनस लगेगा कहां पर नहीं, ये हमें यहां से पता चलेगा। ऐड शुगर टू कॉफी। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना सारे के सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो 90 डिग्री माइनस थीटा, 0 से 90 है फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर 90 माइनस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। 90 डिग्री प्लस थीटा, अगर मैं 90 डिग्री में कोई एंगल ऐड कर दूं, थीटा, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है, वो मैं ऐड कर दूं तो कहां पे पहुंच जाऊंगी, कहां पे पहुंच जाऊंगी, यहाँ पे 90 है, इसमें ऐड किया तो मैंने जंप मार के पहुंच गई सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में शुगर मींस साइन, साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। अब आपका अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो आप बोलोगे यहाँ पर तो कॉस पॉजिटिव आ रहा है, आपने तो साइन के साथ नेगेटिव लगाया। ये मत देखो कि क्या बना, ये देखो किससे बना, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा किया तो कॉस थीटा बना, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा किया तो यहाँ पे साइन आया, है ना। किससे बन रहा है, साइन से बन रहा है। क्या बना, रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है, वो नहीं देखना है, किससे बन रहा है, साइन से। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री अगर मैं कर दूं, ठीक है, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्या होगा, 90 डिग्री तो खतरनाक है, ये तो गायब हो जाएगा, मगर गायब होते होते क्या कर देगा, क्योंकि ये खतरनाक है, साइन को कॉस में बदल देगा, तो कॉस 30 डिग्री। अब मैंने देखना है कि पॉजिटिव कॉस 30 डिग्री आएगा या नेगेटिव, किससे बन रहा है, साइन से। बार बार बोल रही हूँ, ये मिस्टेक मेजोरिटी बच्चे करते हैं, ये मत देखो कि क्या बना, कॉस बना, इस पे ध्यान मत दो, किससे बना, साइन से बना। साइन जो है वो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज 120 डिग्री, 90 प्लस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ये एंगल क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। cos 30 डिग्री इज √3/2, तो आंसर आ जाएगा √3/2, ठीक है। cos 90 प्लस, ठीक है, 90 प्लस जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में तो ऑब्वियसली cos, अब 90 तो खतरनाक है, उसने साइन बना दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस लग जाएगा, tan 90 प्लस, क्योंकि 90 प्लस हो गया जी सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे बड़ी बात है 90 है, 90 प्लस है तो tan का तो कॉट बना दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, बात समझ में आई। अब वैसे ही हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। आपको पता है 180 डिग्री तो शरीफ है, उसमें से कुछ माइनस करो या प्लस करो, रेशो नहीं बदलने वाली, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन। अगर मैं ऐसे बोल दूं साइन ऑफ 135 डिग्री, निकालो इसकी वैल्यू, कैसे निकालेंगे इसको, मैं कैसे लिख सकती हूँ, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी लिख सकती हूँ ना, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 180 डिग्री तो शरीफ है बेचारा, वो कुछ चेंज नहीं करने वाला, गायब हो जाएगा, और साइन का क्या रखेगा, साइन ही रहने देगा, साइन को नहीं बदलेगा, ये बोलेगा साइन तू साइन ही रहे, मैं कुछ नहीं करता तेरे को, हम, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे माइनस आएगा या नहीं आएगा, पहला रेशो चेंज होगी या नहीं होगी, दूसरा माइनस लगेगा या नहीं लगेगा। देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, 135 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 45, 180 माइनस करोगे 135 डिग्री होता है, 180 माइनस 45 डिग्री, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में है, किससे बन रहा है, साइन से बन रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये प्लस ही रहेगा, एंड साइन 45 डिग्री इज 1/√2। समझ में आ रही है बात। अब देखो थर्ड, यहां पर देखो 270 डिग्री क्या करता है, 270 साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, बदल देता है उल्टा उल्टा। हाँ, अब इसमें माइनस कहाँ आएगा और प्लस कहाँ आएगा, ये तो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। अगर मैं बोलूं टैन ऑफ वैसे ही हम 135 डिग्री ले लेते हैं, या 270 माइनस इज थर्ड, ओके थर्ड क्वाड्रेंट है तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, टैन ऑफ या कॉस ऑफ, कुछ भी ले लो यार, कॉस ऑफ 240 डिग्री, कॉस ऑफ 240 डिग्री, कॉस ऑफ 240 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ कॉस ऑफ 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना, 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री करके 240 डिग्री आ जाएगा।
अब एक बात और इम्पोर्टेंट समझने वाली ये है कि हमने cos ऑफ 240 को लिख लिया 270 माइनस 30, ठीक है। 270 तो खतरनाक है, ये देखो इसको राउंड किया है, ये cos का क्या बना देगा, साइन, ठीक है। 270 गायब हो गया, ये खतरनाक था, गायब होते होते इसने cos का बना दिया साइन, सो साइन ऑफ 30 डिग्री। बाहर प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली। प्लस आएगा इसके साथ साइन या माइनस आएगा। 270 माइनस थीटा, ये है 270, यहाँ पे 270, 270 से पीछे जाओगे 30 डिग्री पीछे चले जाओगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट आता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव है और cot पॉजिटिव है, ये तो cos है, cos तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री इज -1/2। समझ में आ रहा है सारा खेल। वैसे ही 360 डिग्री तो भाई शरीफ है, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, और 360 माइनस थीटा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 प्लस थीटा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। तो देखो जो कॉस से बन रहा है ना, कॉस से जो बन रहा है वो पॉजिटिव है, जो साइन से बन रहा है वो नेगेटिव है, जो टैन से बन रहा है वो भी नेगेटिव है। सो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, कुछ एंगल्स हैं जिन पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पता होनी चाहिए, आप 9th-10th क्लास से करते आ रहे हो, जैसे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, या पहले 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। अगर आपको ये डिग्रीज पे वैल्यूज पता है ना साइन कॉस टैन की, बाकी सारी रेशियोज आप निकाल सकते हो, उन पे सारी वैल्यूज आप ऐसे प्लस माइनस 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा करके आप मोस्ट ऑफ द वैल्यूज निकाल सकते हो। तो साइन कॉस टैन, साइन 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, टैन 0, टैन इज साइन अपॉन कॉस। अगर टैन भूल जाए तो आप साइन अपॉन कॉस भी करके देख सकते हो। सो 0/1 विच इज इक्वल टू 0 आंसर आता है। साइन 30 इज 1/2, कॉस 30 इज √3/2, है ना। एंड tan 30 इज 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, दिस इज 1/√3, ठीक है। साइन 45 इज 1/√2, cos 45 1/√2, and tan 45 is 1/√2 divided by 1/√2 which is equal to 1. Sin 60 is √3/2, cos 60 is 1/2 and tan 60 is this divided by this, तो आंसर आ जाएगा √3. Sin 90 is 1, cos 90 is 0, so tan 90 कितना हो जाएगा 1 divided by 0, anything divided by 0 is not defined, so this is not defined. ये एंगल्स अगर याद है तो मोस्टली आपकी जो वैल्यूज हैं वो निकल जाएंगी। तो इसको प्रैक्टिस करिए, आगे वाले लेक्चर में मैं आपको और बहुत सारी चीजें बताऊंगी एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ठीक है। बाय।